हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। ठीक है, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 मैथ शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है सार्डिक डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको अभी पता होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें इस चैप्टर से रिलेटेड वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, आप पढ़े होंगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है आपका, जिसको हम कहते हैं वर्ग आव्यूह, याद होगा आपको। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह में जो पंक्ति होती है और जो स्तंभ होता है, ठीक है, पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं, यानी n क्रॉस n का कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर हम एक आव्यूह लिखते हैं a बराबर, ठीक है, 2 3 4 × 5, तो ये किसका हो जाएगा? आर्डर का, 2 क्रॉस 2 आर्डर का होगा मैट्रिक्स। ठीक है, और एग्जांपल में अगर आपको देखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी एक मैट्रिक्स है। ये किस आर्डर का है? 3 क्रॉस 3 आर्डर का है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसकी पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, ये आपकी पंक्ति है, ये आपका स्तंभ है। 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं, यानी इस मैट्रिक्स को हम लोग यूज़ करते हैं या इसको हम हल करते हैं जिस विधि से, उसे हम कहते हैं सार्डिक। 1 आर्डर का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ए लिखा है, कोई भी हमने इसमें लिख दिया। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है 1 आर्डर 1 का, ठीक है, तो 1 आर्डर 1 का जो मैट्रिक्स थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि ये सिंबल जो है वो मॉडुलस का भी है, मापांक फलन का। लेकिन यहाँ पे अगर वो सार्डिक कहे तो सार्डिक का फंक्शन जो है, जो भी संख्या इसमें लिखी रहेगी उसकी वैल्यू उतना ही होती है। जैसे अगर ए जो लिखा है इस तरह, तो इसका जो वैल्यू है 2 ही होगी। जैसे अगर ये कह दिया a -2, तो भी इसकी वैल्यू कितना होगी? -2। याद रहे, ये जो साइन है, जो डंडी दिख रही है, ठीक है, वो अगर सार्डिक फंक्शन है तो सार्डिक फंक्शन को ही हम लोग कहते हैं आपका जो है ये वैल्यू होती है। ठीक है, अगर वो मापांक फलन कहता है, मापांक फलन अगर मॉडुलस फंक्शन है तो मॉडुलस फंक्शन के लिए वैल्यू आपको पता है। अगर ये मापांक फलन होता, ठीक है, मापांक फलन, अगर मापांक फलन है तो मापांक फलन में कोई भी संख्या लिखी रहती है, उसकी वैल्यू कितना हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो याद रहे, ये मापांक फलन नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट में जो भी संख्या इस तरह लिखी उसकी वैल्यू उतना ही होती है। तो ये 1 आर्डर का, तो खासकर 1 आर्डर का आपको जो है मैट्रिक्स सॉल्व करना नहीं है। ठीक है, हमें जो मैट्रिक्स सॉल्व करना है वो 2 क्रॉस 2 का या 3 क्रॉस 3 का ही सॉल्व करना है। तो पहले एक्सरसाइज में हमें इसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सार्डिक जो है, यानी सार्डिक क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स को जो हल करने की विधि है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हल करने की जो विधि है, वर्ग आव्यूह को हल करने की जो विधि है, उसी को हम क्या कहते हैं? सार्डिक कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसको हल कैसे करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। हल करने के लिए आपको सबसे पहले इन सब का साइन पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, इस तरह लिखा हुआ है A11 A12 A21 A21 A22। ठीक है, तो यहाँ पे याद रहे इन सब का जो साइन होता है, जैसे ये जो संख्या है इसका जो साइन होता है, ठीक है, देखो ये जो पोजीशन है, ये जो 1 1 लिखा है ना, पोजीशन है। जैसे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ है, तो इसकी पोजीशन A11। ठीक है, ये जो 1 2 लिखा है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, पहली रो है, दूसरा कॉलम है, तो इसकी पोजीशन A12 है। इसके अगर देखें A21, तो इसका मतलब ये दूसरी पंक्ति है, और कौन सा कॉलम है? स्तंभ है, पहला स्तंभ है। ये दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ, तो ये इसकी पोजीशन है, पोजीशन के हिसाब से इसका ये नाम है। हाँ, अब यहाँ पे याद रहे सबका जो साइन होता है, जैसे A11 जो है, A11 का जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, वो हम कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए A11 की अगर पोजीशन का जो चिन्ह अगर उसको निकालें
तो -1 की पावर ये जो इसकी पोजीशन है वो ऐड कर देते हैं, 1 + 1 तो कितना हो जाएगा आपका 1 होता है, यानी ये वाला जो एलिमेंट है वो प्लस में होता है। इसकी पोजीशन लिखना है A12 की, इसका जो साइन होता है -1 की पावर 1 + 2 कर देते हैं, 1 + 2 तो इसका साइन हो जाता है माइनस, यानी ये जो साइन है इसका प्लस होता है, इसका जो चिन्ह होता है वो माइनस होता है। इसका चिन्ह अगर निकालना है तो A21 देखो -1 की पावर कर देंगे 2 + 1 तो क्या हो जाएगा माइनस। इसकी पोजीशन के अनुसार इसका जो साइन होगा -1 की पावर 2 + 2 यानी क्या हो जाएगा +1। तो जितने भी इसमें एलिमेंट है सबका अपना एक साइन होता है, एक चिन्ह होता है, और ये हमें काम करता है प्रसार में। हालांकि ये छोटा है, इसमें तो जनरली आसानी से प्रसार किया जा सकता है, लेकिन जब ऑर्डर 3 का हम लोग प्रसार करेंगे तो वहाँ पे चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस चिन्ह के अनुसार ही हम उसका प्रसार करते हैं। अब इसको हल करने की जो विधि है, जैसे हम क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो साइन है -1 और इसका जो चिन्ह होगा 1 + 1 1 + 1 इंटू इसके दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो A11 A22 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका चिन्ह क्या होता है -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा A21 इंटू A12। अब इसको हल करने पर जैसे ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन इसके माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, तो A11 A22 और -A21 इंटू A12। तो शॉर्ट में हम क्या करते हैं, इसका इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसका इसे मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, यही रूल है आपका, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के रूप में समझना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 4 5 6 एंड 7। अब इसको हल करना है तो हल करने का तरीका क्या होगा, 4 का 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 सते 28। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे माइनस है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, घटा दीजिए, 6 बचे 30 हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा -2, ठीक है। बहुत आसान है ये, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स को हल करना बहुत आसान है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें करिए, फिर माइनस करके इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, हल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, हम सॉल्यूशन साडिक यानी मेथड से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ज़रा 3 क्रॉस 3 का देख लीजिए, फिर कुछ प्रॉपर्टी 1-2 हैं उसको देख लेते हैं। तो 3 क्रॉस 3 का जो आपका मैट्रिक्स होगा ऑर्डर 3 का, अगर कोई मैट्रिक्स है जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये है आपका किस ऑर्डर का है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। जिसमें 3 पंक्तियां हैं, एक R1 R2 R3, ठीक है, C1 C2 C3, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। अब इसका जो प्रसार है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए। इस एक्सरसाइज से लेके नेक्स्ट एक्सरसाइज जितनी भी हैं आपको 4.1 4.2 4.3 यानी जितने भी एक्सरसाइज पढ़ेंगे ये आपका काम करेगा प्रसार करने में। अगर 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर IJK उसका प्रसार, तो ये आप आसानी से प्रसार इसका कर सकते हैं क्योंकि उसी के आधार पर इसका भी प्रसार होता है। चिन्ह याद रखेंगे, जैसे अगर हम कहें इसकी पोजीशन, इसका चिन्ह क्या होगा तो 1 + 1 सम संख्या हो जाएगी, तो इसका चिन्ह क्या होता है प्लस होता है। 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी विषम संख्या होगी तो इसका साइन क्या होता है माइनस होता है। 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सम संख्या, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस। ये कैसे आ रहा है, जैसे मैंने बताया था अभी ना, -1 की पावर जो भी पोजीशन होगी यहाँ पर पंक्ति, ठीक है ना, I + J, इसको जोड़ देंगे, -1 इसकी पावर I + J कर देंगे। अगर ये सम संख्या आता है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर ये विषम आता है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसी के हिसाब से ये चिन्ह लिखा जा रहा है। अभी देखो अगर 2 A21 इसका साइन देखें, 2 + 1 करेंगे, 2 + 1 तो विषम आएगा, तो क्या इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, इसका प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो इन सब का ये साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसका जो प्रसार है, एक्सपेंशन है, वो प्रसार हम देखो R1 से भी कर सकते हैं,
R2 से भी कर सकते हैं, R3 से भी कर सकते हैं, C1 से भी प्रसार हो सकता है, C2 से भी प्रसार हो सकता है, C3 से भी प्रसार हो सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रसार आप जब भी करोगे इन सब के साइन का, इनकी पोजीशन का जो साइन है, जो चिन्ह है, उसका ध्यान रखेंगे, उसी के हिसाब से उसका प्रसार होगा। जैसे एक प्रसार हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रसार नीचे कर रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ से प्रसार करना है R1 से, R1 से प्रसार, तो R1 से जब भी प्रसार करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो पहले इस अवयव को लिखेंगे A11, ठीक है। A11 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसके नीचे की लाइन, आप चाहो तो इसको इस रूम में ऐसे भी लिख सकते हो, A11 इसके नीचे का ये और ये हिस्सा ढक लेंगे, 36 और ऊर्ध्वाधर इसको ढक लेंगे, क्या बचेगा, ये चारों, A22 बचेगा, A23, फिर हो जाएगा A32, A33, ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखो ये है R2 में दूसरा एलिमेंट, इसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगाएंगे A12। उसके बाद इसको ढक लेंगे और इसको ढक लेंगे, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, A21, A31, A23, A33, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका जो साइन क्या होता है, प्लस, प्लस लिखेंगे A13। अब इसका प्रसार करेंगे यहाँ से, तो इसको ढकेंगे इस लाइन को और इसको, जो अवयव लिखेंगे उसके नीचे की ऊर्ध्वाधर लाइन और क्षैतिज लाइन उसको ढक लेंगे, बाकी जो अवयव बचेगा 4 उसको लिख लेंगे, A21, A22, A31, A32, ये प्रसार ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद तो आसान है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का है, ये भी 2x2 का। अब इसको हल करने का मेथड अभी जस्ट आपने पढ़ा है, क्या करेंगे, A11, उसके बाद क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करके इसको घटा देंगे, यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इसको घटा देंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इसको घटा देंगे। सिंपल करते हैं, A22 माइनस A33, सॉरी A22 A33 माइनस A32 A23, ये हो गया, माइनस A12, अब इसका मल्टीप्लाई करिए, A21 A33, ठीक है, माइनस A31 A23, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस A13, इसका मल्टीप्लाई होगा तो A21 A32 माइनस A31 A22, इस प्रकार, ठीक है। अब आगे से साइड में क्या कर सकते हैं, ये लाइन को आप हटा सकते हैं डायरेक्ट, अब ये लाइन लिख सकते हैं, जैसे देखो A11, ये लाइन कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया, माइनस करके फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा, फिर माइनस ये लिखेंगे, उसके बाद ये लाइन और ये लाइन कैंसिल कर देंगे, A21 A31, ये चारों बचेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, बीच में माइनस लगा देंगे, फिर A13 है, ये लिखेंगे, ठीक है। A13 के बाद जो है फिर इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये आपका आ जाएगा, फिर माइनस करके इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। तो ये प्रसार करने का तरीका है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल इसके ऊपर देते हैं, एक सवाल, तो प्रसार आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। 2, 4, 5, 6, 7, 8 एंड एग्जाम्पल -4, 6 एंड 7, ठीक है। अब मान लीजिए इसका आपका प्रसार एक्सपेंशन करना है, तो एक्सपेंशन जो है हम R1 से करते हैं, R1 से अगर हम प्रसार करें, ठीक है, तो R1 से प्रसार करने के लिए आपको R1 के एलिमेंट पकड़ना है, जैसे 2 को पकड़ेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका जो कॉलम है, इसके नीचे का कॉलम और रो, इसको कैंसिल कर देंगे, हमारे पास 4 अवयव बचेंगे ये, तो आप इसका इसे मल्टीप्लाई करिए, 7 का 7 में मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 49, माइनस फिर 6 का 8 में मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 48, ठीक है। 2 आपका प्लस था, साइन प्लस हो गया। उसके बाद जो है 4 यहाँ से उठाएंगे, 4 का साइन क्या होता है माइनस। उसके बाद जो है इसका जो रो है और इसका जो कॉलम है उसको कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास 6, 8, -4 और 7 बचेगा। इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 7 का मल्टीप्लाई 42 हो जाएगा। फिर -4 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4/32 और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ये, ठीक है।
उसके बाद फिर 5 लिखेंगे प्लस 5, 5 का चिन्ह इसका साइन प्लस होता है। फिर ये इसका जो कॉलम है जो इसका रो है इसको कैंसिल कर देंगे, 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 7 28 तो प्लस 28 हो जाएगा। अब इसको फिर आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन है। अब ये एक्सपेंशन हम C1 से भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने R1 से करा है, अगर C1 से करना होता है एक्सपेंशन, C1 से प्रसार, ठीक है, C1 का मतलब हमारे पास ये कॉलम है 2 है 6 है -4। हाँ, इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपका C1 से भी आएगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो C1 से अगर प्रसार करें, देखिए C1 से प्रसार करेंगे सबसे पहले लिखेंगे 2। ठीक है, C1 से प्रसार, तो C1 से प्रसार करते हैं तो ये 2 हो गया। उसके बाद ये जो कॉलम है जो रो है इसको छोड़ेंगे, 7 का 7 में मल्टीप्लाई होगा 49, फिर 6 का 8 में होगा तो 48 हो जाएगा। उसके बाद इसका साइन क्या होता है, माइनस होता है, -6। ठीक है, उसके बाद फिर ये लाइन कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल करेंगे, 4 का 7 में मल्टीप्लाई होगा 4 7 28, माइनस 6 का 5 में मल्टीप्लाई होगा 6 5 30, फिर प्लस, इसका साइन प्लस होता है लेकिन चूंकि ये माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा -4। फिर ये लाइन कैंसिल, ये कैंसिल करेंगे, 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। फिर 7 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 35 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप हल कर लेंगे, 49 में से ये घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, -6, और इसको इसमें से घटाएंगे तो आपके पास हो जाएगा -2 और -4, और इसको हल कर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा -3। ठीक है, 32 -3। अब इसको हल करेंगे, ये 2 हो गया, 6 दूना 12 हो जाएगा। उसके बाद 4 3 प्लस 12 हो जाएगा ये, तो आपके पास 12 दूना 24 2 26। इसको भी हल करेंगे तो आपके पास उतना ही आएगा। देखो हल कर लो, 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, -4, ये ऐड होगा तो हो जाएगा आपके पास 4 2 2 2 4 हो जाएगा, और 3 4 हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई में प्लस ये 5, उसके बाद जो इसको ऐड कर दिए 8 और 6 हो जाएगा आपका 14, 3 2 5 1 हो जाएगा 6। ठीक है, इसको अगर आप हल करेंगे, ये 2 4 चौको 16, 4 7 28, और 28 हो जाएगा 1 29। ठीक है, उसके बाद प्लस 5 चौको 20, 5 6 का 30, 30 2 32 हो जाएगा ये, तो ये 320 और 2 ये हो जाएगा 322 -296। अब घटाएंगे आप तो 22 ये और 4 ये, 22 4 26, तो दोनों में आंसर सेम आया है। तो कहीं से आप प्रसार करिए, आप R1 से प्रसार करिए तब भी आंसर उतना ही आएगा, C1 से प्रसार करिए तब भी उतना आएगा। इसमें से किसी भी कॉलम या किसी भी रो से आप प्रसार करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, आपका आंसर सेम आएगा, आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, आप प्रसार में याद रखेंगे, कैलकुलेशन में इनका जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी आपकी इसमें है, उस प्रॉपर्टी को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी एक बता देते हैं, एक्सपेंशन याद रखेंगे, किस टाइप के सवाल एक्सरसाइज में है उसको बता देते हैं। देखो, एक प्रॉपर्टी आपकी है, जैसे अगर हमारे पास कोई इस तरह का व्यू है या मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, अगर हमारे पास कोई सारणी है जैसे 3a, ठीक है, अब याद रहे अगर यहाँ पर a का जो यहाँ पे आर्डर है, याद रहे n क्रॉस n, तो ये आर्डर बराबर, जब यहाँ से जो स्केलर क्वांटिटी है वो अगर बाहर निकलेगी तो 3 की पावर n के रूप में बाहर आ जाएगी, इनटू आपका जो सारणी होगा उसके बराबर होगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है a अप टू a लिखा है, अब यहाँ पर ये जो है 3 क्रॉस 3 का है। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्या नाम है सारणी है, और उस सारणी जो है 3 क्रॉस 3 का है, यानी 3 ऑर्डर 3 का है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जब बाहर आएगा इससे 2 की पावर 3 हो जाएगा, इनटू हो जाएगी आपकी सारणी a, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 8a के। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिस पर आपके बुक में सवाल हैं, तो इस प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे इम्पोर्टेंट करके। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका इससे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
तो यानी याद सिर्फ यही रखना है कि आपके पास जो डिटर्मिनेंट्स है अगर उसमें किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई है, और याद रहे यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट्स है उसका जो आर्डर है उसी आर्डर को हम उस स्केलर क्वांटिटी का घात, ठीक है, चढ़ाकर उसको बाहर कर लेते हैं तो उस वैल्यू के बराबर आता है। इस पे आपके सवाल एक्सरसाइज में एक टाइप के और सवाल आपके बुक में है उसको बता देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज आप धड़ल्ले से लगा सकते हैं। जैसे आपको इस तरह के सवाल मिल सकते हैं 4 4 एंड x इक्वल टू 0। अब आपसे पूछ सकता है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो हल करना आसान है। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, बीच में माइनस लगा देंगे, 4 का 4 में मल्टीप्लाई होगा 16 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको पचांतर करेंगे तो 16 हो जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा +-4। आसान है इस टाइप के सवाल। या फिर इस टाइप के भी सवाल हो सकते हैं, दो आपका जो डिटर्मिनेंट एक साथ हो जाए, x, 2 फिर 4 फिर 5, ठीक है। उसके बाद फिर बराबर कर दिया, मान लीजिए x 2 4 9 कह देगा x की वैल्यू निकालो, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो 5x 4 दूना 8 बराबर कर दिया, इसका मल्टीप्लाई 9x -4 दूना 8, ठीक है। उसके बाद इससे ये कैंसिल कर सकते हैं, 5x -9x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -4x इक्वल टू 0, तो x बराबर 0, ठीक है। तो इस टाइप के आपके सवाल एक्सरसाइज में हैं ये, और इसके जस्ट पहले जो मैंने प्रॉपर्टी बताई वो प्रॉपर्टी, और प्लस इस टाइप के सवाल अगर आपको याद है, प्लस एक्सपेंशन जो प्रसार है अगर वो याद है तो आप एक्सरसाइज के सारे सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो टोटल इंट्रो है 4.1 का वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज जो इसके जस्ट आगे वाले वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।